नमस्कार। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंगल श्लोक के साथ प्रार्थना करते हुए और भगवती को प्रणाम करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कर्पूर के चमत्कारिक उपाय। अक्सर आप जब पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, धर्म कर्म जब करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कपूर से आरती करने का अवसर या यज्ञ में कपूर से समिधा जलाने का अवसर प्राप्त होता है। आप देखते भी हैं और छोटे मोटे टोटके भी आप घर में ज़रूर करते होंगे, सुनते भी होंगे कपूर के बारे में क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कपूर के चमत्कारी उपाय क्या हैं। वैसे आपको कपूर की थोड़ी जानकारी देते हैं कि कर्पूर भी है और कपूर भी है। ये बिल्कुल मोम की तरह उड़नशील होता है, दिव्य वनस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है, मन और मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। मित्रों, कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। वैसे वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व है और उपयोग के बारे में भी बताया गया है। कर्पूर के कई औषधि के रूप में भी कई फायदे हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से हम बताएंगे कि कपूर या कर्पूर से आप कैसे अपनी परेशानी कम कर सकते हैं और कैसे आप अपने ग्रह या घर को यानी वास्तु दोष से भी आप मुक्त रह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा विषय है इस कपूर को लेकर के कि पूर्ण प्राप्ति के लिए कपूर कैसे कारगर है आपके लिए। मित्रों, कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, यानी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने पूजा पाठ में कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय आप कपूर जरूर जलाएं। वैसे जब कपूर की आरती हम भगवान की करते हैं तो मंत्र होता है कि कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकम हम कुर्वे पश्चिमे वरदो भवः। कदली गर्भ संभूतम यानी केले के गर्भ यानी पेट यानी उसके अंदर से उत्पन्न हुआ। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम, भगवान केले के गर्भ से उत्पन्न हुआ, उसके जल से उत्पन्न हुआ या बनाया गया एक कपूर की आरती हम आपकी करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कपूर की। तो कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष भी समाप्त होते हैं, यानी कम होते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को आपको ठीक करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। दोबारा रिपीट करता हूं, यदि आप घर के वास्तु को ठीक नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगो करके कपूर आप जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्कियां रख दें। बस इतना उपाय ही आपके लिए बहुत काफी है। अगर बार बार घटनाएं घट रही हैं, आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इस दुर्घटना के जो कारण होते हैं वो राहु केतु शनि ही होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और हमारा क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। मित्रों, इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। कपूर से हनुमान जी की आरती करें।
प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलाया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती है। रात्रि में सोने से पहले कपूर जला करके अगर सोएं तो और भी लाभ मिलता है। और हम बताने वाले हैं आपको कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए कपूर कैसे लाभ देता है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति कैसे मिले हमें कपूर से। तो मित्रों, घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगो करके जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में हो जाता है। दुःस्वप्न नहीं आते हैं। मतलब कई बार आदमी चौंक पड़ता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो ऐसे स्वप्न होते हैं ये स्वप्न उसको दिखाई दे देते हैं। और अगर स्वप्न न तो आएंगे और घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है भी दिमाग में, शरीर में, परिवार में, वो भी बहुत जल्दी नष्ट होती है। वैसे अगर साइंस के अनुसार देखा जाए, साइंस की खोज के बारे में जो सर्च सिस्टम साइंस का है, उससे ये भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से, कपूर की सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है और बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें वास्तु के बारे में कि कपूर से वास्तु दोष कैसे नष्ट होता है, कैसे दूर होता है, कैसे कम होता है। तो यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, बन रहा है, तो वहाँ कपूर की 2 टिक्कियाँ रख दें। जब वह टिक्कियाँ गलकर समाप्त हो जाएं तब दूसरी 2 टिक्कियाँ फिर रख दें। इस तरह टिक्कियों को बदलते रहें और वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। कपूर से हमारा भाग्य कैसे बनता है, कपूर से कैसे हम भाग्य को बनाएं। तो मित्रों, पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताजा रखेगा है और आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डालें तो इससे राहु केतु और शनि के दोष को भी कम करेगा, यानी दोष नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ इस प्रयोग को शनिवार को ही करना चाहिए। मित्रों, साथ साथ इस उपाय के साथ साथ कपूर से हम धन धान्य का जो बंधन, यानी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुकावटें घेर रही हैं, ये कैसे समाप्त हो, तो इसका भी आपको सुनना चाहिए। रात्रि काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर अगर जला दिया करें, यह कार्य नित्य प्रतिदिन करें तो धन धान से आपका घर भरा रहेगा, धन की कमी कभी नहीं पड़ेगी। तो इसी विषय के साथ, इस कर्पूर विषय के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले विषय में। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।